प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। एक और बार इस प्रकार संडे के सुबह इकट्ठे होने में प्रभु ने सहायता की। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। हम लोग बाइबल स्टडी की ओर जा रहे हैं। पहाड़ी उपदेश हम लोगों ने देखा। मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में यीशु ने जो उपदेश दिया, सिखाया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। यीशु मसीह के जीवन में 3 बात हम लोग विशेष कर देखते हैं सेवकाई में। वो ये है, एक यीशु मसीह ने सिखाया, दूसरा प्रचार किया, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। ये तीनों सेवा यीशु मसीह ने किया है। तो प्रचार एक है और सिखाना दूसरी बात है, और चंगा करना या अद्भुत काम करना ये तीसरी बात है। ये तीनों यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में हम लोग देखते हैं। इधर हम लोग अभी जो घटना देख रहे हैं वो चंगा करने के बारे में, ये अद्भुत काम करने के बारे में। तो यीशु मसीह केवल प्रचार ही नहीं किया, केवल सिखाया ही नहीं, अद्भुत काम के द्वारा यीशु ने अपना जो बातें सिखाते हैं उसको सबूत के साथ स्थापित किया है, और चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को स्थिर किया है, एस्टैब्लिशिंग द वर्ड। जहां जहां यीशु मसीह गया है वहां हम लोग बीमारों को प्रभु ने चंगा करके देखा है, अंधों को आंखें दिया है, और कई अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। और इधर जो नईन नगर में क्या हो गया, शहर में क्या हो गया, वो मुर्दे को जिंदा किया है। एंड ये बात हम लोग 3 बार बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है, उस बात के बारे में। पहली घटना है जो इधर हम देखते हैं नईन नगर में। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं लूका समाचार 7वां अध्याय, उसका 11वां पद से हम लोग देखते हैं। ये नई नाम के एक नगर में क्या हो गया है करके। प्लीज रीड लूका 7वां अध्याय 11 और 12 पहले पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तब जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। देखना, इधर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह, चेले और भीड़, बड़ी भीड़, ये नईन नगर की ओर जा रहे हैं। इधर यीशु मसीह है, यीशु मसीह के चेले हैं, और अन्य लोग भी हैं, भीड़ है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, and it came to pass the next day that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him. इधर लिखा है many of his disciples, मतलब यीशु मसीह को केवल 12 चेले नहीं थे, यीशु मसीह को बहुत चेले थे। And many of the disciples, many of his disciples went with him. That means इसका मतलब यीशु मसीह के चेले, या जिसके बारे में हम समझते हैं 12 चेले करके, नहीं है। यीशु मसीह को 12 चेले नहीं थे, यीशु मसीह को बहुत चेले थे। यीशु मसीह को 12 प्रेरित थे। यीशु मसीह के चुनाव हुआ 12 प्रेरित थे, apostles. Not apostles were there, but there were many disciples. And out of those disciples, इधर लिखा है many of his disciples,
मतलब चेलों में बहुत इनके साथ चले हैं अभी. So there were more than 12. क्योंकि इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है कि and many of his disciples went with him and many people. बड़ी बड़ी भीड़ भी उनके साथ थी. So disciples were also many and भीड़ also many. भीड़ people जो लोग हैं वो भी ज्यादा लोग हैं. तो there was a big gathering. एक बहुत झुंड वहां है, बड़ा झुंड है. ये नगर की ओर जा रहे हैं. They were going to the city. Now, when they were going to the city, जब उन लोग उस नगर की ओर जा रहे थे, तब वहां से एक भीड़ इधर को आ रहे हैं, बागर को आ रहे हैं. शहर से बागर निकल रहे हैं. वो है लिखा है 12वां पद में. जब वो वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी. और नगर के बहुत से लोग, उधर भी एक भीड़ है, नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे. सो दे वर ऑल्सो मेनी. तो उधर एक भीड़ बाहर को आ रही है, एक भीड़ अंदर को जा रही है. कुछ लोग यीशु मसीह के साथ हैं, मतलब जितने लोग हैं. बाकी जो एक भीड़ को हम देखते हैं, एक मुर्दे को लेकर आ रहे हैं, मुर्दे को गाड़ने के लिए लेके जा रहे हैं. सो दो भीड़ अभी आपस में आ रहे हैं, देख रहे हैं. टू ग्रुप ऑफ पीपल आर मीटिंग वन अनदर. एक अंदर को जा रहे हैं, एक बाहर को निकल रहे हैं. ये हमेशा हम लोग जीवन में देखते हैं. ये है जीवन. कुछ लोग अंदर को जा रहे हैं, कुछ बाहर को निकल रहे हैं. जाना और आना. कुछ लोग उनका जन्म हो रहे हैं, कुछ लोग मृत्यु के द्वारा चले जाते हैं. आना और जाना. हम सबको इस दुनिया में आने का प्रभु ने मौका दिया और एक दिन जाना भी है. आना जाना है जीवन. ये है जीवन, जिंदगी. और आने जाने के बीच में जो समय है, उसको हम कहते हैं हमारा जीवन काल. दैट इज आवर टाइम ऑफ लिविंग. जीवन काल वही. इधर यीशु मसीह के साथ जो लोग हैं नगर की ओर जा रहे हैं, और मुर्दे के साथ जो आ रहे हैं वो नगर के बाहर निकल रहे हैं. और हमारे जीवन में भी कुछ बातें आते भी हैं, जाते भी हैं. और हमारे लाइफ में लाइफ ही वही है, आना जाना. और लाइफ जीते ही, जैसे जीवन हम बिताते हैं, हमारे जीवन में भी कई लोग आते हैं, जाते हैं. एंड दैट इज अ लाइफ. सब लोग एक आने जाने का जीवन हम बिताते हैं. Many things are coming to us, many things are going out of our life. कई बातें हमारे जीवन में आते हैं, कई बातें निकल भी जाते हैं, या निकालना पड़ता है, या कई बातों को हमें लेना पड़ता है. सो ये जीवन, दैट इज लाइफ. एंड हियर वी सी दैट एक नगर से कुछ लोग, एक नगर की ओर कुछ लोग जा रहे हैं, और ही नगर से लोग बाहर भी आ रहे हैं. एक यीशु मसीह के साथ हैं, दूसरा एक मुर्दे के साथ. और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं, मैं जीवन, मार्ग, सच्चाई हूं. आई एम द लाइफ, द वे एंड द ट्रूथ. तो इधर एक जीवन अंदर को आ रहे हैं, और एक मुर्दा जिनका जीवन चला गया है वो बाहर को आ रहे हैं, बाहर को उनको ले जा रहे हैं. So life is coming to our life sometimes, and sometimes life goes out of our life, and that is we call death. जब जीवन चले जाते हैं हम कहते हैं मौत आ गया है. So that is life. And ये इसके बीच में जो जीवन काल, between birth and death, वही हमारा आयु है, वही हमारा जीवन है.
सो इधर एक भीड़ को अंदर जाते हम लोग देखते हैं, एक भीड़ को बाहर आते देखते हैं। और एक बात हम लोग ध्यान करना है, वो यही है कि जब कभी कोई मुर्दे के शव लेके जा रहे हैं, सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, और कई लोग साइकिल से है तो साइकिल से उतर जाते हैं, स्कूटर है तो साइड में कर देते हैं। सो दे ऑल कीप साइलेंस एंड गिव रेवरेंस टू द डेड बॉडी। ये हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, ऐसे कोई आरती लेकर आते हैं तो हम लोग एकदम रुक जाते हैं, एंड people keep silence and they give way for the people to go. इधर हो सकता है, हमें पता नहीं, हो सकता है कि यीशु मसीह के साथ जो लोग आ रहे हैं वो सागर से जो बाहर आ रहे हैं उनके लिए रास्ता दिया होगा। वी डू नॉट नो कि उन लोग जाए। लेकिन इधर ये दो भीड़ आपस में मिल रहे हैं। एक जरूर हो सकता है कि बड़े खुशी के साथ अंदर को जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ हैं, चेले उनके साथ हैं, और भीड़ उनके साथ हैं। और यीशु मसीह उन दिनों में अद्भुत काम करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। सो पीपल वर ग्लैड, पीपल वर सो एक्साइटेड टू मूव विद जीसस, टू गो विद जीसस एंड टू बी विद जीसस। तो इसलिए इन लोग जरूर बहुत खुश रहे होंगे, खुशी से जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मेन जो व्यक्ति है, जो मेन पर्सन है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ चेले हैं और यीशु मसीह के साथ भीड़ हैं। सो देवर उन लोग बहुत खुशी से आगे को जा रहे हैं। लेकिन दूसरा भीड़ जो है अफसोस के साथ, दुख के साथ, या क्या बोलते उदास होकर बाहर निकल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो लाइफ। समटाइम्स ग्लैडनेस कम टू आवर लाइफ, समटाइम्स सैडनेस कम टू आवर लाइफ। कभी हमारे जीवन में खुशियां आते हैं, कभी हमारे जीवन में दुख भी आ जाते हैं, कभी हमारे जीवन में हर्ष उल्लास आते हैं, कभी हमें उदास और रोना आते हैं। दैट इज लाइफ। ये है जीवन। हमेशा हम हंसते रहते नहीं है, हमेशा रोते रहते भी नहीं है। पर यदि हमेशा रोते रहे तो क्या जीवन है? यदि हंसते रहते तो भी क्या जीवन है? हंसने का जो मजा तब आते हैं जब रोने के बारे में हमें पता है। इसलिए दैट इज लाइफ। यही है जीवन कि खुशियों के साथ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग दुख के साथ आ रहे हैं। ये दोनों हमारे जीवन का पार्ट हैं। जीवन में सुख और दुख है, हमेशा सुख नहीं है, हमेशा स्वस्थ नहीं है। दैट इज लाइफ। ये विश्वासियों के लिए भी वही है कि हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मसीहियों के बारे में जब हम देखते हैं, ये जो सुख हो दुख हो, हमें दोनों का सामना करना है, और सामना यीशु मसीह के साथ करना है। So when there is a joy, let us celebrate with Jesus, and when there is sadness, that also let us bear with Jesus. दोनों समय पर यीशु मसीह के साथ हमें काटना है। खुशियों के समय यीशु मसीह को भूलना भी नहीं, या दुख के समय भी यीशु मसीह को भूलना नहीं, या दुख के समय यीशु मसीह को स्मरण करना, या सुख के समय यीशु मसीह को भूल जाना, ये दोनों वो भी गलत है। सो लेट इट बी एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख हो दुख हो, यीशु मसीह के साथ हम उसका सामना करें, एंड दैट विल बी बेटर। वो हमारे जीवन में अच्छा रहेगा। तो इधर एक भीड़ अंदर को जा रहे हैं, खुशी मनाकर जा रहे हैं, एक भीड़ बाहर को आ रहे हैं, वो बहुत अफसोस के साथ, दुख के साथ आ रहे हैं। और जब एक दूसरे को साइड दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, यीशु मसीह इस भीड़ के सामना कैसे किया है, ये है हम फिर उसके बारे में उधर पढ़ते हैं। इधर
ये जो मुर्दा है, जो जिसके डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं, इसके बारे में तो लिखा है। एक विधवा के बेटा विधवा का पुत्र है, अपने माँ का एक लौता पुत्र था, एंड ओनली वन सन, एंड दैट लेडी वाज विडो। वो स्त्री जो है विधवा थी, और विधवा के लिए एक ही बेटा ही था, वो मर गया। अभी देखो उस विधवा का हालत, एंड दैट इज अ वेरी पैथेटिक कंडीशन ऑफ दैट लेडी। पहले आदमी मर गया, अभी बेटा भी मर गया, वो लेडी अकेली हो गई। दैट विडो बिकेम अलोन। कितने दुख की बात है। और उस दुख में सहभागी होने के लिए उनके साथ बड़े भीड़ हैं जरूर। सो इट मे बी नो द पीपल वर टच्ड बाय दैट इंसिडेंट ऑफ द इन द लाइफ ऑफ दैट लेडी, इसलिए उन लोग सब उनके साथ दिया है। एक दो लोग नहीं, भीड़ उनके साथ है, बिकॉज दे वांटेड टू शो द नो sympathy with that lady। उस स्त्री के साथ जो उनकी दया है, उनका दुख है, अफसोस से प्रकट करने के लिए वे लोग साथ निकले। तो इस स्त्री इतना दुख में होंगे, हम तो उसका बयान नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड आवर words to describe how sad she was, because already she lost her husband, and now the only son that she was having, that also lost। इस घटना में, इस दुख में, इस स्थिति में जब वो लेडी साथ आ रही है, वो स्त्री जब साथ आ रही है, 13वें पद में लिखा है, उससे देखकर, किससे देखकर, ये है अब इधर देखना है। अभी यीशु मसीह इतने बड़े भीड़ के बीच में, भीड़ इसके साथ है, उसके साथ भीड़ आ रहे हैं, लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि यीशु ने उससे देखकर, किसको देखा? हिंदी में मुझे पता नहीं उससे जो शब्द किसको दिखाएंगे, लेकिन बाकी जो भाषा में हम लोग जो पढ़ते हैं, इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ते हैं 30-30 वर्ड्स, उधर हम लोग पढ़ते हैं एंड व्हेन द लॉर्ड सो हेयर, यीशु मसीह के आंखें उस लेडी पर, उस स्त्री पर गई। The eyes of the Lord went upon the lady। यीशु मसीह की आंखें, दृष्टि किसके ऊपर लगी है? उस लेडी पर, उस स्त्री पर है। भीड़ उस स्त्री के कारण अभी उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो स्त्री अभी दुखी है। जो बेटा तो मर गया, उनको कुछ पता नहीं है कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे। that is that dead body, and if the people are coming with that dead body, that is because of that lady, because that lady is the part of their life, their society। so इसलिए उनके साथ वो उन लोग भी आ रहे हैं, लेकिन यीशु ने उनके ऊपर नजर नहीं लगाया। यीशु ने दिखाया है कि यीशु ने उसको देखकर, उसको मतलब वो स्त्री को है, स्त्री को। जीसस सो हेयर, यीशु ने उस स्त्री को देखा। അവളെ കണ്ടിട്ട്, മലയാളം में लिखा है അവളെ കണ്ടിട്ട്। മറ്റുള്ളവരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും, कितने लोग उनके साथ हैं, बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन यीशु ने किसको देखा? यीशु ने उस स्त्री को देखा। जिसका मतलब यही है, भीड़ है तो भी जिसको देखना है उसको देखने का काम यीशु करता है। मतलब उसके दृष्टि उस पर पड़ेगा जिसके ऊपर दृष्टि पड़ना चाहिए। At that time the lady needs attention, और यीशु ने उसी को देखा। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, और छोटे मोटे लोग हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, साधारण लोग हो सकते हैं। We do not know the condition of the multitude, we do not know। maybe big people and rich people, बड़े लोग होंगे, धनी लोग होंगे, और सागर के सब प्रकार के लोग उस भीड़ में होंगे, लेकिन उनके ऊपर यीशु का नजर नहीं गया, यीशु ने दृष्टि नहीं की उसके ऊपर।
लेकिन यीशु की दृष्टि जिस पर जाना चाहिए उसी पर जरूर गया है। इसलिए हमें ध्यान रखें, हम चाहे भीड़ में ही भी हो, हमारे दुखों को जानने वाले एक प्रभु है और हमारे ऊपर ही हमारे प्रभु का नजर लगेगी, दृष्टि पड़ेगी। यस, let us be in the multitude, no problem. God's eyes will be upon us. हमारे कंडीशन को देखकर हमारे ऊपर ही प्रभु दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि आएंगी, दृष्टि लगेंगी। So here Jesus saw her. यीशु ने उससे देखा, उससे जिससे देखना चाहिए उसी को ही यीशु ने देखा। याद रखिए, हमारे अफसोस को, दुख को, मन की पीड़ा को जानने वाले एक प्रभु है। भीड़ के बीच में भी यीशु की नजर हमारे ऊपर पड़ेगा जरूर। जीसस विल लुक अपॉन अस। यीशु मसीह हमें देखेंगे, उससे देखकर मतलब उस लेडी को, उस स्त्री को देखकर। और उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह को पता है, उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह को मालूम है क्या, या किसी ने यीशु मसीह को जो बात जानने के लिए कोई बताने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ जरूर बताया भी होगा, भीड़ में से किसी ने आखिर यीशु मसीह को कहा होगा कि हाँ जी देखो ये एक विधवा के बेटा है, हम उसको गाड़ने ले जा रहे हैं। Anyhow, without information also, Jesus knew that Jesus can know all things and he is a omniscient God. इधर क्या हो गया, उससे देखकर प्रभु को तरस आया। Praise the Lord. उससे देखकर यीशु को तरस आया। हमको देखकर यीशु को तरस आता है। हमारे जीवन के कोई भी स्थिति क्यों न हो, कितना भी गहरा परेशानी में, दुख में क्यों न हो, हमें वो देखेगा और उसका हमारे ऊपर तरस खाएगा। जीसस इज ए कंपैशनेट गॉड। दया करने वाला दयालु ईश्वर है, दया करने वाला है, हमारे ऊपर दया करता है। प्रभु ने उस पर दया किया, प्रभु को तरस आया, प्रभु को तरस आया। तरस खाने वाला प्रभु। जीसस is a compassionate God and he had compassion upon that lady. और उससे कहा, उस स्त्री को कहा, भीड़ को नहीं, भीड़ को नहीं। अभी यीशु मसीह उस स्त्री से बात करना चाहते। यीशु ने उस स्त्री को देखा, उस स्त्री पर तरस खाया और स्त्री से कहा। मतलब Jesus, the attention of Jesus directly went to that lady who is in need of compassion and help. जिस स्त्री को मदद की, सहायता की जरूरत है, उसी के ऊपर यीशु मसीह का दृष्टि किया गया और यीशु ने देखा उसे उस पर तरस खाया और उससे कहा, उससे मतलब उस स्त्री से कहा, सबको नहीं। जीसस स्पोक विद दैट लेडी। यीशु ने उस स्त्री से बात की, उससे कहा, क्या कहा? मत रो, वीप नॉट। उस स्त्री से कहा। और आपको मालूम, ये उधर यदि रोने वाले कोई है तो असली में रोने वाले वो स्त्री ही है। बाकी जरूर लोगों को अफसोस रहेंगे, यदि जो उस बेटे के साथ दोस्ती करता था या काम करता था या he was very friendly with somebody, और there may be other people, neighbors जो साथ रहते थे, पड़ोसी, फ्रेंड्स, जरूर उनको भी अफसोस या दुख होंगे। बट हियर दिस क्राइंग ऑफ दिस लेडी इज अ स्पेशल। ये तो एक विशेष
हैं कि वो स्त्री रो रही है, बाकी भीड़ से बढ़कर सबसे ज्यादा रोने वाली ये स्त्री होगी, क्योंकि उनको तुमको वो सोच रही कि आगे को मेरी जिंदगी क्या है, आदमी नहीं है ना बेटा है अभी। एंड इन दैट कंडीशन वो स्त्री कितना मतलब भारी दुख में है, गहरे दुख में है। एंड जीसस said unto her, weep not, रो मत। आप रोना नहीं, ये तो कहना तो आसान है, हम भी बोलते हैं लोगों को रोना नहीं, तसल्ली रखो, ये तो हम बोल सकते हैं, दैट इज नेचुरल। लेकिन कैसे वो लेडी रोए बिना उस बात को सामना कर सकते हैं, और या उस भीड़ में रह सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। जो उनके सहारा था, जो उनके साथ था, वो चला गया। एंड शी बिकेम हेल्पलेस। वो मतलब बेसहारा हो गई। लेकिन यीशु ने कहा रोना नहीं, वीप नॉट, रो मत। ऐसे कहने वाले एक ही हैं, और वो कहने के पीछे कुछ जरूर बात है। यदि यीशु ऐसे किसी को कहता है रो मत, मतलब उसके रास्ता भी उनके पास है, उसकी इलाज उनके पास है। इसलिए उसने कहा नो, डोंट क्राई, वीप नॉट, आप रोना नहीं। इसका मतलब बाकी मैं करूंगा, अभी मैं कुछ करूंगा, आई विल डू समथिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह ने इधर क्या किया है, हम सबको मालूम है, आप पढ़कर देखना कि उस आरती को छुआ और वो एकदम उन लोग खड़े हो गया, और यीशु मसीह ने उस बालक को, उस जवान को कहा कि जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। क्या हो गया? तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुर्दे को काटने के लिए जा रहे थे, यीशु आ गया, कितना बदलाव आ गया। यीशु आ गया, उस स्त्री को बोला रोना नहीं, रो मत, और मुर्दे को बोला उठो, और वो उठ गया और बैठ गया और बातें भी करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है प्रभु का काम। कितना खुश हो गया होगा वो स्त्री। दैट इज द मिरेकल ऑफ जीसस व्हेन ही कम्स इन। यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, यही है मिरेकल। रोने वाला हंसेंगे, रोने वाला हर्षित होंगे, उदास करने वाला उल्लास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है हमारा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना